हाय, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ईश्वर एक आस्था है और कुछ नहीं। मेरा संदेश है कि हमारा देश कैसे तरक्की करेगा और आप कैसे अंधविश्वास से बच सकते हो। आपकी गरीबी व समझदारी इस देश का, पूरे समाज का और तुम्हारा भविष्य तय करेगी, क्योंकि विज्ञान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो आइए हम विज्ञान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते, क्योंकि आपकी अज्ञानता को, आपकी गरीबी को सिर्फ विज्ञान ही मिटा सकता है, कोई ईश्वर सिर्फ अमीर लोगों का धंधा है, गरीब व अनपढ़ लोगों की आस्था है। कई लोगों ने मुझे कहा है कि ईश्वर है, और यदि ईश्वर है तो भूत भी है। फिर मैंने कहा उसे कि दिखाई क्यों नहीं दे, तो उसने कहा मुझे, क्या आपको हवा दिखाई देती है? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे कहा, फिर आपको ईश्वर कैसे दिखाई देंगे? फिर मैंने उसे समझाया कि ठीक है, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम हवा को तूफान के रूप में देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और हवा, वायु, गैस ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, और वैज्ञानिकों ने इसका नाम भी रख दिया है ऑक्सीजन, जो हॉस्पिटलों में आप लोगों की जान बचाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी जान ले लेती है, और एलपीजी, सीएनजी और मीथेन जो आप लोग घर में खाना बनाते। लेकिन भूत व भगवान को वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो चीज है उसे सिद्ध व प्रमाणित किया जा सकता है, जो चीज है ही नहीं उसे हम कैसे सिद्ध व प्रमाणित कर सकते हैं। और ओशो ने कहा था कि सबसे ज्यादा भगवान हमारे देश भारत में है। तो आप ही बताओ, अगर भगवान होता तो चारों तरफ गरीबी व भूखमरी नहीं होती, और बच्चे अपाहिज पैदा ना होते, चोरी व डकैती ना होती, और ये देश 3-3 बार गुलाम ना होता। अगर आप भगवान को मान रहे हो तो इसका मतलब है कि आप डर की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, आपको डर है कि कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। मैं जानती हूँ कि आप इसको भुला नहीं सकते, क्योंकि हर जगह मंदिर, मस्जिद, पाखंडी बाबा या फिर आपके घर में पुजारी भी हो सकते। अगर आप सच्चाई को जान भी गए हो, फिर भी ये लोग आपको कीचड़ में घसीट देंगे। अंधविश्वास का मतलब है कि किसी बात को बिना सबूत, बिना तर्क, सिर्फ सुनकर सच मानिए। आइए हम आज के मुद्दे पर बात करेंगे, और इस वीडियो को पूरा देख, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, सबसे खतरनाक गुलामी दिमाग की होती। जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, वह सिर्फ भीड़ के पीछे चलने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर 1000 लोग किसी झूठ को सच कहे, तो क्या वो झूठ सच बन जाएगा? हर गांव में 5 घर ऐसे होते हैं जो पूरे गांव को कंट्रोल में। वो डिसाइड करते हैं कि आप वोट किसे दें, और वो डिसाइड करेंगे कि आपके स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर कैसे आएंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि सरपंच किसे बनाना है और पैसे कैसे खाने। तो इसका मतलब है कि आप भेड़ बकरी हैं, आपका गवालिया आपको चराता है, पालता है और बेच देता है। आप जैसे लोगों की वजह से ये भारत देश बार बार गुलाम बनता है, क्योंकि आपने मंदिर चुना है, स्कूल व शिक्षा नहीं। देश भी गुलाम बनता है, आप भी गुलाम बनते और आपकी पीढ़ियां भी गुलाम बनती, क्योंकि गुलामी तुम्हारे खून में बसते हैं, तुम्हारा कसूर नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, आप चाहे मुझे बुरा कहो या अच्छा कहो, आजकल न्यूज मीडिया भी बिक चुकी है। वो सिर्फ धर्मों की बात करती हैं और नफरत फैलाती हैं, आपको डराती हैं, दूसरे देशों की झूठी खबर फैलाती हैं, की तारीफ करती हैं, उनको आपके सामने हीरो बना देती हैं। वो कभी भी शिक्षा की बात नहीं करती हैं, वो कभी भी आंदोलन की बात नहीं करती हैं, वो कभी भी गरीबों की आवाज नहीं उठाती हैं, और वो कभी भी पेपर लीक की बात नहीं करती। तो ऐसे न्यूज चैनलों को ब्लॉक करो जिसको आप आइडियल हीरो मानते हो, जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन। वो कभी भी देश के बारे में या फिर स्टूडेंट के बारे में कभी बात नहीं करे। असल में गलती आपकी है। जब आमिर खान की पीके फिल्म आई थी, तो आप लोगों ने उस फिल्म का खूब विरोध किया, क्योंकि वो फिल्म धर्मों के लिए बनी थी और आपको अंधविश्वास से बाहर लाने के लिए बनी थी। कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अच्छी चीजें आपको हजम नहीं होती। हमारे देश में टैलेंटेड बच्चे जिसके पास डिग्रियां हैं, वो आज जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं, और कुछ लड़के सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। क्या ऐसे ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? आप ही सोचो, अगर सरकारी नौकरियां नहीं होगी तो आप अडानी की कंपनियों में काम करोगे, गरीब व गुलाम बनोगे, और यही तो चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।